नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करने जा रहे हैं हम पाकिस्तान की। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहां तो एक अलग ही तरह की इस वक्त तस्वीर चल रही है। देखिए म्यांमार में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में भी हाल ही में क्या हुआ, नेपाल से किस तरह की खबरें सामने आती हैं और अब पाकिस्तान में क्या बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है। एक ऐसा बवाल जो हाल ही में हमने बांग्लादेश में देखा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है इमरान खान। वो इमरान खान जो नए पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन बात करते करते वो चले गए सलाखों के पीछे। नई सरकार का गठन हो गया, 400 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, यानी कि आप सोचिए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब इसी को लेकर उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उनकी तरफ से एक बड़ी रैली हुई और इस रैली में जिस तरह की जो बातें कही गई है ना, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। और उन चीजों को हम बांग्लादेश से क्यों जोड़ रहे हैं, आज इसी को विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। इस डिजिटल लाइव में मेरी सहयोगी अनुकंपा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं और इस तरह की खबरों में आपकी रुचि है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पूरी बात क्या है आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के पड़ोस में इस वक्त अनुकंपा कहें तो अशांति फैली हुई है। पहले बताइए क्या हो गया ऐसा रैली में जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि कहीं बांग्लादेश रिपीट ना हो जाए। देखिए, जैसा कि आप सर ने बताया कि 400 दिनों से जो पीएम है, वहां के पूर्व पीएम हैं, वो अब जेल में हैं। जिसके बाद अब उनकी जो पार्टी है पीटीआई ने रैली करी, प्रदर्शन किया, जिसके लिए इस्लामाबाद जो वहां का प्रशासन है, वहां की परमिशन नहीं मिल रही थी। हालांकि 2 महीने बाद परमिशन मिल गई, जिसके बाद जो रैली हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने उनका समर्थन किया, उनकी रिहाई की मांग की। अब देखने वाली बात ये थी कि जो टाइम था रैली का, जो टाइम था वो 7 बजे खत्म होना था, लेकिन 7 बजे के बाद भी जो वहां का प्रदर्शन था वो जारी रहा। इस वजह से जो वहां का प्रशासन था, प्रशासन की ओर से निर्देश आए कि पुलिस कार्रवाई करे, और जब कार्रवाई की बात हुई तो पुलिस और जो पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच झड़प हो गई। और फिर उसके बाद जो वहां की पुलिस है, पुलिस ने वहां आंसू गैस के गोले दागे, थोड़ी भीड़ को हटाने की कोशिश करी, जिसके बाद पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद बहुत बड़ा तमाशा वहां पे देखा गया, पूरा प्रदर्शन देखा गया कि किस तरह से उस प्रदर्शन ने, हजारों की भीड़ ने एक रौद्र रूप ले लिया। और फिर उसके बाद देखना होगा सर, एक चीज नोटिस करने वाली बात ये भी है कि 400 दिन से इमरान खान जो है वो जेल में है, लेकिन उसके बाद भी जो उनका जो पार्टी का जो आधार है वो बहुत मजबूत जो काडर है ना उनकी पार्टी का, वो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस रैली को रोकने की पूरी कोशिश की गई। वहां पर लोगों को यह पता था कि यहाँ पर गिरफ्तारी भी हो सकती है, लाठी चार्ज भी हो सकता है, आंसू गैस के गोले हो सकते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है। फिर भी इस डर के बिना वो लोग यहाँ पर पहुंचे। और जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल पीटीआई से हैं, उनका नाम है गंडापुर। और उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें यहाँ पर की। उन्होंने कहा कि हम एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगर कानूनी तौर पर कुछ दिनों के अंदर इमरान खान बाहर नहीं आते हैं तो फिर तैयार रहिए। और तैयार रहते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते हैं और यहां तक कहते हैं कि आप बस मेरे पीछे चलना, पहली गोली खाने का काम जो है वो मैं करूंगा, लेकिन अगर हम यहां चूक गए, आवाज नहीं उठाई, तो फिर हम कभी भी उस चीज को नहीं हासिल कर पाएंगे जो हमने की है। तो एक तरीके से सीधा सीधा अल्टीमेटम है। और ये तो एक रैली है अनुकंपा, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में रैली करने की बात कही जा रही है। अब देखिए, एक प्रोटेस्ट इसी तरीके से शुरू हुआ था बांग्लादेश के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का। उस प्रोटेस्ट को भरपूर कोशिश की गई, वहां पर उनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, दबाने की कोशिश की, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। यहाँ तक कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनमें उनके साथ तो बुरी तरीके से मारपीट भी की गई। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगे वहां पर कि उनको पीटा गया, फिर छोड़ दिया गया दूसरी जगह। यहां तक की खबरें आई कि उनसे जबरन बयान रिकॉर्ड करवाए गए कि आप ये कहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है, प्रोटेस्ट हम खत्म कर रहे हैं। और जब ये बातें खुलकर सामने आई तो उसके बाद फिर एक गुस्सा फूटा पूरे देश में। उसके बाद वहां पर आर्मी ने भी मदद की उन छात्रों की, और उसके बाद शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। तो अब अगर यही स्थिति बनती है, हालांकि देखिए वहां पर कोई पार्टी स्पेसिफिक प्रोटेस्ट नहीं था, ये पार्टी स्पेसिफिक प्रोटेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान में एज यूजुअल हमें पता है कि वहां पर सेना का रोल किस तरह का है। अगर सेना ने ये चाह लिया कि हम पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं अंदर खाने, तो फिर जो वर्तमान सरकार है ना,
वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगी, और इसीलिए ये डर भी है। और शायद कुछ तो इंटरनल सपोर्ट रहा होगा, तभी इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। एक डेडलाइन दी जा रही है पीटीआई की तरफ से। अमूमन इस तरह की चीजें होती नहीं हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा जब गवर्नमेंट का होल्ड मजबूत होता है तो जो विपक्ष है वो जरूर अपनी बातें रखता है, धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन इस तरह का अल्टीमेटम देखने को नहीं मिलता या इस तरह की चेतावनी देने को देखी नहीं जाती है जिस तरह की यहाँ पर दी गई है। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं, और आने वाले दिन जो हैं वो बड़े क्रूशियल यहाँ से पाकिस्तान के लिए हो जाएंगे। इमरान खान पर देखिए भ्रष्टाचार के तमाम केस हैं, एक बार वो जेल गए तो उनकी तमाम जो फाइलें हैं वो खुलती चली गई, और जो केस की लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है, इसलिए वो इतने दिनों से बाहर भी हम देख रहे हैं कि आ नहीं पा रहे हैं, और ये जो सिलसिला है ये लगातार फिलहाल चल रहा है। अनुकंपा जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से रैली हुई, उस रैली में जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी काफी सारे जो गिरफ्तार हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि जिनकी आपने बात करी, पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं, सीएम ने कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा अगर वहां पे प्रदर्शन, मतलब उनकी रिहाई अगर 2 हफ्ते के अंदर नहीं हुई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि वहां की जो सीएम है उनको ही वो ही 2 दिन से गायब हैं। ये जो प्रदर्शन है ये रविवार को शाम के टाइम हुआ और उसके बाद से ही जो सीएम है वहां के गायब बताए जा रहे हैं। तो उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीएम ने आगे से ही कहा कि अगर 2 हफ्ते में इमरान खान को नहीं छोड़ा गया तो हम जबरन उनकी रिहाई करवाएंगे, और उसके बाद अब वहां के सीएम ही गायब हो गए हैं। तो इस पे भी काफी सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और वहां के कुछ शीर्ष नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई के जो नेता हैं, काफी सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, और जो उनके चेयरपर्सन है, मतलब उस पार्टी के जो मुख्य नेता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है कि अंदर खाने क्या चल रहा है। जिस तरह से सर ने कहा कि वहां जो भी सरकार बनती है, जो भी हुकूमत होती है, कोई भी हुकूमत अपने हिसाब से चीजें नहीं चला सकती, क्योंकि वहां की आर्मी का बहुत बड़ा रोल है वहां की सरकार के लिए। और देखिए ये हर देश में हो रहा है, और ये भारत के लिए देखिए कितनी अच्छी चीज है। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है अपने आप में कितनी मजबूत है, और हमारे आसपास जब हम देखते हैं इस तरह की चीजें तो कहीं ना कहीं भारतीय होने पर गर्व भी होता है कि किस तरीके से भारत ने अपनी डेमोक्रेसी को समय समय पर और ज्यादा सशक्त किया है। इलेक्शन होते हैं, देखिए इस बार का इलेक्शन का जो रिजल्ट भी था उसको लेकर भी राहुल गांधी बेशक अभी भी कह रहे हैं, उनका ताजा बयान है कि निष्पक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि जो इलेक्शन था, एक तरफ जहां 400 पार की बात कही जा रही थी, वहां पर जनता का मैंडेट जिस तरीके का आया था, लेकिन हमारे पड़ोसी देश, आप चाहे बांग्लादेश कह लीजिए, वहां पर देखिए सेना का दखल नहीं होता तो शेख हसीना शायद वहां पर आज भी प्राइम मिनिस्टर होती। वहां डेमोक्रेसी की बात कही जाती है, लेकिन वैसा कुछ दिखता नहीं है। कत्लेआम वहां पर कई बार नेताओं के देखे गए हैं। पाकिस्तान में तो कई प्रधानमंत्री जो हैं वो मारे जा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात वहां कोई प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा ही नहीं कर पाता, तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। इसके अलावा म्यांमार में देखिए तख्ता पलट हुआ है, वहां पर नेपाल से जिस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, क्योंकि पड़ोस में अशांति होना, और भारत कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं है कि हमारे दुनिया में पड़ोस में कहीं भी अशांति हो। हम ये बात करते हैं हमेशा कि शांति रहनी चाहिए, विकास होना चाहिए, ये जो मुख्य एजेंडा है ये हमेशा भारत का रहता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए आने वाला समय क्रूशल रहने वाला है। एक तरफ वहां पर जिस तरीके से आतंकवाद से देश जूझता है, हालांकि आतंकवाद को तो ये खुद पालता है, और शायद यही वजह है कि ये हमेशा कमजोर होता रहा, ये हमेशा दूसरों के खिलाफ जो साजिशें रचता है। और अब इमरान खान क्या फिर से सेंटर पॉइंट बनेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये देखने वाली बात होगी। ये जो तमाम अपडेट्स हैं आपको न्यूज स्टेट पर हम देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से भी कुछ बड़े घटनाक्रम जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।